गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग सर्जरी की, और सब पूछ रहे हैं क्या हुआ है क्या हुआ है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा बोल पा रही हूँ, बताती हूँ। मैं ब्लॉग पे बने रहिएगा कि क्या हुआ है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ सुबह सुबह कहीं, बताती हूँ कहाँ। ब्लॉग पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। आज प्रयागराज देखिए धूप भी नहीं है, और पीछे से हस्बैंड अभी आ जाएंगे। बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा रहे थे, वो अचानक से फ़ोन आ गया तो मैं जाना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे लिप्स पे शायद आपने कभी नोटिस भी किया होगा वीडियोज़ में, पिछले 7-8 साल से तो दाना टाइप का था। तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसे ही होगा, लिप बाइट हो गया होगा, मस्सा होगा। पर जब मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान डॉक्टर ने देखा, बोला कि इसकी सर्जरी करवा लीजिए, वरना फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आज की डेट दी है डॉक्टर ने, इसकी सर्जरी के जा रही हूँ। तो थोड़ा डर भी लग रहा है, चीज़ बहुत छोटी है बट बायोप्सी भी होगी उसकी। होपफुली कुछ नहीं है, नॉर्मल से समस्या होगा, पर डर तो लगता है। तो धक 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 कर रहा है। चश्मा लगा दिया मैंने, सड़क पे हूँ तो बस उसके लिए जा रही हूँ। आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, सर्जरी होनी है। अचानक से सर का फ़ोन आ गया, 11 बजे का अपॉइंटमेंट था। तो मैं रेडी होकर के जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया, 10:30 ही बज रहे थे अभी। अब जा रही हूँ, बच्चों को नाश्ता करा के दूध दे के वो चले आएँगे, और उसके बाद सर्जरी होगी। जैसा भी होगा मैं अपडेट देती हूँ, ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो आ चुकी हूँ मैं, यहाँ पास में ही है वात्सल्य सदन, डॉक्टर अमृत पटेल। बहुत अच्छी डॉक्टर है, मतलब फ़िलहाल मेरा तो सारा ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा है। तो विश मी गुड लक, जैसा होगा फिर मैं बताती हूँ। डर बहुत लग रहा है। जाने से था, मे भी कभी नहीं, मैं बाइक कर गया बस 7-8 साल तो कम से कम हो गए। हाँ, तो हमें लगा कि कभी बाइट हो गया होगा, तो ऐसे ही रहा। कभी कई दिन होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं मालूम नहीं चला। तो अब यहाँ पे सर्जरी का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। पहले सर ने वहाँ पे सुन्न किया, उसके बाद से सर्जरी की। तो जो वो काला वाला पार्ट था वो पूरा उन्होंने निकाल दिया। 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर था। हाँ, ब्लड आया था काफ़ी ब्लड के छींटे मेरे पूरे गाल गर्दन तक भी आए थे। तो ये हो गया। हालांकि घबराहट बहुत ज़्यादा अंदर से हो रही थी, पर हस्बैंड सामने बैठे थे ना, तो उससे काफ़ी सहारा रहता है। तो ये जो क्लिप्स लिए हैं हस्बैंड ने ही ले ली हैं, वो सामने ही बैठे थे चेयर पर, उनके साथ गई थी। बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया था, और यहाँ पे ये डन हो गया। तो अब मैं घर में वापस आ चुकी हूँ। रुई लगा के मुझे शाम 6 बजे तक ऐसे रहना पड़ा था। तो काफ़ी ठीक थी, दर्द था, ब्लड था, पर ठीक थी। गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग सर्जरी की, और सब पूछ रहे हैं क्या हुआ है क्या हुआ है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा बोल पा रही हूँ, बताती हूँ। मैं ब्लॉग पे बने रहिएगा कि क्या हुआ है। मुझे ठंड बढ़ गई 2 दिन से, चलिए थोड़ी सी बातें करती हूँ, आप सबको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या था। तो आपने देखा होगा वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, मुझे ना आई थिंक 7-8 सालों से यहाँ पे एक ब्लैक था मसा टाइप का। तो मुझे लगा कि कभी कभी नहीं, हमारा नींद में या वैसे दांत से होठ दब जाता है। कॉल आ गया था मम्मी का हाल चाल के लिए। तो 6-7 साल पहले मेरे यहाँ पे हल्का सा हुआ, तो नोटिस नहीं किया, मतलब कभी ध्यान नहीं दिया, तो वैसे ही रहा। कभी वो फूलता था, कभी पिचकता था। तो आपने मेरे वीडियोस में अगर बिना लिपस्टिक के रहते हैं तो नोटिस भी किया होगा, शायद नहीं भी किया होगा, क्योंकि थोड़ा अंदर के साइड था। तो जब मनकापुर में थी तो एक बार डेंटिस्ट के पास गई थी, उन्होंने देखा भी, मुझे लगाने के लिए ओरा सोड़ दिया, बोले कि ठीक हो जाएगा, छाले जैसा है, पर नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने एक फिजिशियन को भी दिखाया, मेरे डॉक्टर पंकज को, तो उन्होंने देख के कुछ बताया, कुछ टर्म्स था, मुझे उतना याद नहीं है उसका नाम, मेडिकल टर्म्स, कि
कोई जो नस होती है ना वो दब गई है, कुछ ऐसा है, तो वो बार बार क्लॉटिंग हो जाता है वहाँ पे ब्लड का, ब्लैक ब्लैक। तो वो हमेशा से फूलता पिचकता रहेगा, पर उससे कोई नुकसान नहीं है, डॉक्टर पंकज ने ये बताया था। तो जब यहाँ पे मैं गई, मेरे दाँत ये वाला जब दाँत का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो इन्होंने तभी नोटिस किया। उन्होंने बोला ये क्या है आपके? तो हमने इसको उनको हिस्ट्री बताई अपने यहाँ वाले डेंटिस्ट को, हिस्ट्री सारी बताई। तो उन्होंने जब लास्ट टाइम देखा था तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे हिसाब से इसको निकलवा दो। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं, स्पेशलिस्ट हैं जबड़ा के, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको निकलवा दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर ये कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा इसको सर्जरी करके निकलवा दीजिए और इसको वापसी के लिए भी भेज देंगे, क्या है एग्जैक्टली ये। तो फिर लौट के मैं आई, उन्होंने कहा आप पुणे होके आ जाइए, फिर करते हैं कि इसको 5 से 7 दिन तो हीलिंग में लग जाएंगे। फिर खाना पीना बहुत मुश्किल से ही हो रहा है, किसी तरह बस खा रही हूँ लिक्विड करके। तो कल की डेट मिली, अचानक ही कॉल आया 10:30 बजे कि आइए सर्जरी करवा लीजिए। तो सर्जरी करके उन्होंने पूरा रिमूव कर दिया वो मोल, और टाका नहीं लगाया, क्योंकि टाका लगाने पे जब वो सेट होगा तो थोड़ा सा होठ है ना, तो तिरछा होने का चांस रहेगा। तो उन्होंने टाका नहीं लगाया, बस पार्ट निकाल के उसमें रुई लगा के छोड़ दिया कि हीलिंग अपने आप होगी। बस मुझे 2-3 दिन मिर्च मसाला नहीं खाना है, थोड़ा बोलने वगैरह वगैरह का अवॉइड करना है, टिश्यूज़ पे जोर आता है ना। लेकिन रात भर में काफ़ी हीलिंग हो गई है और पेन वगैरह नहीं है, दवा तो खा ही रही हूँ मैं। तो ये था। तो अगर आपके भी मुंह में किसी भी तरह का अनवांटेड मोल, छाला जो है लंबे पीरियड से, तो ज़रूर दिखा लें, क्योंकि सब चीज़ें ना भविष्य में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कई बार हम लोग लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कई चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो मे बी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए। और आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि डर ही लगता है। तो कोई भी बॉडी में अगर आपके ऐसा सिम्टम आ रहा है, कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, तो उसको ज़रूर दिखा लें। तो मैंने फ़िलहाल सर्जरी करवा ली है, उसको रिमूव करवा दिया है। होपफुली रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, 12-13 दिनों में बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर के हिसाब से ठीक है, मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा उनको, बट फिर भी जब तक रिपोर्ट नहीं आती है क्या कह सकते हैं। तो अभी बस मैं चाहूँगी प्रे करें कि हाँ रिपोर्ट में नॉर्मल ही हो, सिस्ट ही रहा हो और कुछ ना हो, टच वुड। तो बस ये हो गया, इसलिए कल दिन भर मैं एक्टिव नहीं रही, लेकिन सोचा क्योंकि 4-5 दिनों तक मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, तो मैं क्या क्या सफाई दूँगी किसको कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्या है, तो क्यों ना एक वीडियो बना दूँ। तो ये वीडियो बना के इसलिए मैं आप सभी को, अपनी परिवार को, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी फेसबुक फैमिली है, उनको बता रही हूँ कि ये सर्जरी हुई है और मैंने कोई लिप जॉब नहीं करवाया है, लिप सर्विस नहीं करवाई है। कई डीएम मुझे आया दीदी आप अपने लिप्स को ठीक करवा रही हो, इतने अच्छे तो है। तो नहीं भाई, हम मिडिल क्लास वाले, हम साधारण लोग जो आम इंसान हैं, ये सब नहीं करवाते हैं। हम लोग जैसे हैं वैसे ही, जैसा भगवान ने भेजा है वैसे ही स्वीकार है। ये कुछ अलग सर्जरी थी, इसलिए मैं सर्जरी करवाई। तो बस आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, और आई होप कि इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम थी वो भी निकल गई, और बाकी तो लाइफ चलती रहती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और अच्छा लगता है आप सबसे बातें करना, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना। लगता है कोई है जो सुन रहा है, भले वो कैमरा के इस तरफ नहीं है, कैमरा के उस तरफ है, पर जिससे मैं शेयर कर सकती हूँ अपनी बातें। तो अपना ख्याल रखिएगा आप सब भी, सोचा शेयर कर लेती हूँ। चलिए बस इतनी ही बातें, फिर भी बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने, 4-5 मिनट बातें कर ली। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।